बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ज़ेंथोफाइटा। एलजी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एलजी के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ज़ेंथोफाइटा। ज़ेंथोफाइटा जो है वो इसके अंदर ज़ेंथोफिल पिगमेंट की वजह से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो ज़ेंथोफिल की वजह से येलो होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको डिवीजन ज़ेंथोफाइटा के अंदर रखा गया। आज जो हमने डिस्कस करना है वो इसकी टाइप है बुचेरिया टाइप इसकी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन इसकी जो है वो ज़ेंथोफाइटा है, ठीक है, जो इसकी पिगमेंट की वजह से इसका नाम रखा गया है। उसके बाद उसकी क्लास आती है, क्लास उसकी ज़ेंथोफाइसी है। उसका ऑर्डर जो है वो हिट्रोस्फोनेल है। ठीक है, स्फोनेल जो है ये साइफन वर्ड से निकला है, और साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक बॉडी। ठीक है, जिस तरह सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ट्यूब लाइक बॉडी होती है जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर को हम साइफन बोलते हैं। तो इसके ऑर्डर का नेम है हिट्रोस्फोनेल। इसकी फैमिली जो है वो बुचेरिएसी है और जीनस इसका बुचेरिया। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी अक्रंस, कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल जो है वो इसकी मोड ऑफ अक्रंस है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसका फ्रेश वाटर मोड है, यानी कि यहाँ फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाया जाता है, डैम्प्ड वॉल यानी जो गीली जगह होती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर पाया जाता है। और ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, डार्क ग्रीन मैट बनाता है। जहाँ पर ये अपने आप को डिवेल्प करेगा, वेजिटेटिव बॉडी डिवेल्प करेगा, वहाँ पे डार्क ग्रीन मैट जो है वो बना देगा। नेक्स्ट आती है इसकी जनरल बॉडी स्ट्रक्चर। जनरल बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसकी जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होता है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि यूनिसेलुलर होती है। उसके सारी की सारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये बॉडी के अंदर ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा जो है एक ही सेल है, और इसके अंदर यहाँ पर पेरिफेरल साइड पे बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी सेल वाल। सेल वाल जो है उसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर वाल जो होती है वो पैक्टिक मटेरियल की बनी होती है, और जो इनर वाल है वो सेलुलोज मटेरियल की बनी हुई होती है। डबल लेयर होती है सेल वाल की। उसके बाद है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका डिस्क लाइक होता है, एलिप्टिकल होता है। ठीक है, डिस्क की शेप का, ओवल शेप का इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि यहाँ पर इसकी पेरिफेरल साइड पर मौजूद होता है। और उसके बाद इसका वैक्यूल है। वैक्यूल जो है वो दरमियान में जो यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है, ये इसका वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल जो है उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल बड़ा होता है और सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है। तो इसकी स्टोरेज बॉडी है वो क्या है, स्टोरेज बॉडी इसकी ऑयल ड्रॉप्स है। इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होती, इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी पिगमेंट्स आ जाते हैं। पिगमेंट इसकी ज़ेंथोफिल है। ज़ेंथोफिल जो इसको येलोश कलर देता है। बीटा कैरोटीन पाई जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे नीचे क्या है, हेप्टेरॉन प्रेजेंट है। हेप्टेरॉन क्या होते हैं, मॉडिफाइड रॉइज़ाइड। रॉइज़ाइड की ये टाइप्स हैं, यानी रॉइज़ाइड होते हैं होल्ड फास्ट के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए रॉइज़ाइड्स होते हैं। और रॉइज़ाइड की मॉडिफाइड फॉर्म है हेप्टेरॉन, जो कि इस फिलामेंट को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ सेल वाल है, अंदर इसके न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। एंथ्रीडियम जो कि मेल स्ट्रक्चर होता है, एंड ओगोनियम जो कि फीमेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये है इसका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे इसका सेल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे बाहर की तरफ सेल वाल है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में है ये इसकी क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि नीचे पेरिफेरल साइड पे और ऊपर भी पेरिफेरल साइड पर मौजूद होते हैं। उसके बाद इसके अंदर एलिप्टिकल या डिस्क लाइक जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये भी पेरिफेरल साइड पर होते हैं, ऊपर और नीचे और ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं जो वैक्यूल के बिल्कुल साथ प्रेजेंट हैं, और दरमियान में ये क्या है, वैक्यूल है। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये इसकी है सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आती है इसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास तीन मेथड हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 मेथड के ज़रिए से अपनी न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही मेथड इस्तेमाल होता है वो है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंट है, इसकी बॉडी का फिलामेंट मौजूद है, तो एक्सीडेंटली इतना हिस्सा जो है अगर इसका ब्रेक हो जाता है तो ये ब्रेक होने वाला हिस्सा न्यू बॉडी डिवेल्प कर देगा, बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर न्यू फिलामेंट जो है वो डिवेल्प कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर किसे कहते हैं? स्पोर की वो टाइप जिसके पास हरकत करने के लिए फ्लैजेला मौजूद होते हैं। जो मोटाइल होता है, हरकत कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, उसे हम कहते हैं ज़ूस्पोर। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी? इसकी फॉर्मेशन होती है कि जो बॉडी का फिलामेंट है वो सेप्टा के ज़रिए से बाकी बॉडी से अलग हो जाता है, बाकी फिलामेंट से अलग हो जाता है, और इसके अंदर क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके ये स्पोर की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा स्पोर जिसके ऊपर यहाँ पर 2 फ्लैजेला मौजूद है। ठीक है, पहले क्या था, फिलामेंट का एक हिस्सा जो कि सेप्टा के ज़रिए से बाकी बॉडी से अलग हो जाता है, उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेने के बाद स्पोर की फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर वो स्पोर जो है वो फ्लैजेला डिवेल्प कर लेते हैं। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं उसे हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम उस सैक को कहते हैं, उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लैजेला डिवेल्प हो जाएंगे और ये जो स्पोर्स हैं ये पेरिफेरल साइड पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दरमियान में यहाँ पर ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजियल वाल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी ये सारे के सारे इकट्ठे मौजूद हैं, कंपाउंड फॉर्म में मौजूद हैं। जब ये स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं तो कुछ अरसे के लिए तो ये इसी कंडीशन में रहते हैं, कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, इस वाल को ब्रेक करने के बाद ये बाहर आ जाते हैं और फिर जो है जो एक एक स्पोर होगा वो क्या करेगा, जर्म ट्यूब डिवेल्प करके नेक्स्ट फिलामेंट जो है वो डिवेल्प करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए प्लानोस्पोर। इसमें नेक्स्ट 2 तरह के स्पोर्स बनेंगे, ए प्लानोस्पोर और दूसरा है हिप्नोस्पोर। ठीक है, जो ए प्लानोस्पोर है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और जो हिप्नोस्पोर है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। पहले देखेंगे हम ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ए प्लानोस्पोर हैं क्या? ए प्लानोस्पोर ऐसे स्पोर्स हैं जिनके अंदर फ्लैजेला डिवेल्प नहीं होते। ठीक है, विदाउट फ्लैजेला ये डिवेल्प होंगे। सबसे पहले होगा क्या, जैसे ज़ूस्पोर के अंदर हुआ था कि जो फिलामेंट का एक पोर्शन है वो सेप्टा के ज़रिए से बाकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद इसके अंदर मल्टीपल स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये जो अंदर ये कैविटी है या सैक लाइक बॉडी है, इसे हम कहेंगे ए प्लानोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर ए प्लानोस्पोर बन रहे हैं इसलिए हम इसको नाम दे देंगे ए प्लानोस्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मल्टीपल ए प्लानोस्पोर जो बन चुके हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम की बाल को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके ये बाहर आ जाते हैं, और फिर क्या करेंगे, ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू बॉडी डिवेल्प कर देंगे। ठीक है, और ये ज़्यादातर होता है टेरिस्ट्रियल कंडीशन में, टेरिस्ट्रियल मोड में ये प्लानोस्पोर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बनते हैं हिप्नोस्पोर। ठीक है, यही वाली कंडीशन जो है ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, यानी जब ये स्पोरेंजियम के अंदर ही मौजूद होता है तो अगर ये ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो जाए और ड्राई कंडीशन आ जाए, वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जो ए प्लानोस्पोर है ये अपने आप को मैनी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। इसके अंदर मैनी पार्ट्स बन जाएंगे और अपने आप को मैनी पार्ट्स में ये डिवाइड कर लेगा। ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं गोंग्रोसीरा स्टेज। एलजी के अंदर सम स्टेजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं गोंग्रोसीरा स्टेज। इस स्टेज के अंदर
स्पोरेंजियम के अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो अपने आप को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। यहाँ पर हम इसके सिर्फ एक का स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहाँ पर इसने करना क्या है कि कुछ पार्ट हैं उसने अपने गिर्द थिक वॉल डिवेल्प कर लिए हैं, ठीक है। इस दीवार को हम बोलते हैं सिस्ट और इसको हम बोलेंगे हिप्नोस्पोर, ठीक है। थिक वॉल डिवेल्प कर ली उस टाइम तक के लिए जब तक अनफेवरेबल कंडीशन मौजूद है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जो वॉल होगी बाहर वाली ये ब्रेक हो जाएगी और जो इसके अंदर कंटेंट मौजूद है, जो इसके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं, वो अमीबा लाइक मूवमेंट के ज़रिए से बाहर आएंगे, अमीबाइड मूवमेंट के ज़रिए से, क्योंकि इसके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये आसानी से मूव कर सके। तो ये क्या करता है अमीबाइड मूवमेंट। अमीबा किस तरह से मूव करता है, जैसे अमीबा की कोई ख़ास शेप नहीं होती है, तो जिस साइड को उसने मूव करना होता है अपना सारा साइटोप्लाज्म उस साइड को ले जाते हैं, ठीक है। तो सेम इस तरह से अगर इसने इस साइड पे मूव करना है तो अपना सारा साइटोप्लाज्म इस साइड पे ले जाएगा जो इसे मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वॉल से बाहर आ जाएगा और बाहर आके ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके न्यू विचेरिया का स्ट्रक्चर डिवेल्प कर देगा। तो यहाँ तक है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। अल्लाह हाफिज़।